कराची रोशनियों के शहर के बजाय डाकुओं का शहर बनता दिखाई दे रहा है। रोजाना की बुनियाद पर डकैती के वाकयात सामने आ रहे हैं। अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें तो 7 सितंबर को कोरंगी में 3 डाकुओं ने बुक स्टॉल पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर बाप बेटे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 2 दिन पहले नॉर्थ कराची में सलीम सेंटर के करीब लुटेरों ने भाई के सामने भाई को मार डाला और गुज़िश्ता रोज गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक मदरसे के मोहतरम मौलाना ज़ियाउर रहमान को कत्ल कर दिया। शाह फैसल कॉलोनी में 6 मुसल्ला मुलजिमान ने फैक्ट्री मुलाजमीन से भरी बस को लूट लिया। कराची में रवा साल डकैती मुजामत समेत मुतअद्दिद वाकयात में 97 शहरी कत्ल हो चुके हैं और दूसरी जानिब कराची पुलिस में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी गई है। 97 थानों के SHOs और दीगर अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। नई तायनात शुरू हो गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे स्टेशन चीफ कराची शुएब बरनी मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। बरनी साहब, वजीर दाखिला ने हलफ लेने के फौरी बाद कहा था कि कराची में तब्दीली हमें देखने में नजर आएगी, लेकिन अगर हम तब्दीली की बात करें तो हमें उल्टी नजर आ रही है और डाकू जो है वो वजीर दाखिला को चैलेंज करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अचानक शहर कायद में वाकयात में इतना ज्यादा इजाफा क्यों हो गया है? जी देखिए, कराची में इस वक्त जो मौजूदा निगरान हुकूमत का सेटअप है, इसके दौरान जो तब्दीलियां और तकर्रोरियां हो रही हैं उनका इम्पैक्ट अभी नज़र आना बाकी है। जिस तरह से IG सिंध आए राजा रिफत मुख्तार, वो भी IG सिंध बनने के बाद सिंध में पहली दफ़ा अपनी खिदमात दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, वो निगरान वजीर दाखिला बने हैं। तो उनकी जानिब से अभी हमें मीडिया को यही बताया जा रहा है कि हमारी जानिब से जो किए जाने वाले इक़दामात हैं वो आपको आने वाले हफ्ते से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से आपने अपने इब्तिदाइया में भी बताया कि कराची के 97 थानों के SHOs को तब्दील किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 97 थानों के SHOs एक दिन में तब्दील हो जाना, क्योंकि केयर टेकर सेटअप है, इलेक्शन कमीशन की पाबंदियां होती हैं, उसकी वजह से तब्दील किए गए हैं। कराची में वाज़े रहे कि कराची खुद एक कई मुल्कों से बड़ा इस वक्त जो है, मुल्क को आप जिस तरह से देखते हैं मुल्क की जगह उसको आप शहर को मुल्क की तरह देखें, तो कराची में हर कौम के और हर लोगों का ताल्लुक है कि वो कराची में रिहाइश पजीर है और बड़ा तबका कराची में रहता है। फिर कराची माशी हब है, तो यहाँ पे डकैतियाँ, स्ट्रीट क्राइम भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से कराची में वाकयात होते हैं, जिस तरह से आपने अभी बताया, ये जो मौलाना साहब का कत्ल किया, आपसे कुछ देर कबल इनकी नमाज जनाजा मॉडल कॉलोनी के इलाके में कराची में अदा की जा रही है। वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, वहीं पे इनकी नमाज जनाजा होगी। इनके कत्ल के बाद भी पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इनके कत्ल रॉ मुलविस है। तो इस तरह की सिचुएशन है, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो फिर उसके बाद यही होता है कि तहकीकात के दायरे को वसी किया जाता है। तो अभी तो 2 दिन हुए इनके कत्ल को, क्योंकि FIR गुज़िश्ता रोज़ हो गई है। ये बताइएगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये डिटेल सामने आई है कि रॉ मुलविस ऐसे वाकयात में? जी बिल्कुल, कराची पुलिस के अफसरान ने ये बात खुद मीडिया को बताई है कि उनके कत्ल में मुलविस रॉ है। हालांकि उस वक्त तक उनके जो असलहा है जिससे उनको कत्ल किया गया, उसका कोई फॉरेंसिक नहीं हुआ, वेपन्स का कोई लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन नहीं हुई, चली हुई जो गोलियों के खोल होते हैं उसको कोई एग्जामिन नहीं किया गया। तो ये बहुत जल्दी टू अर्ली स्टेटमेंट था, लेकिन हो सकता है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ऐसी कोई हो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के पास जो उन्होंने ये बयान जारी करा। अभी तक इनके मुल्जिमान के हवाले से तो कोई कड़ी नहीं मिली, अलबत्ता CCTV वीडियोस वगैरह कुछ आई हैं, इन्होंने जो रास्ता ट्रैवल करा उसमें जो उनको चेस किया गया उसके हवाले से भी। लेकिन कराची में ये फिरका वराना बुनियादों पे कत्ल कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। कराची में माजी में भी इस तरह के कत्ल और वाकयात होते हैं। अच्छा, अब आपके सवाल का दूसरा रुख, जो डाकू राज चल रहा है, डाकू राज की अगर बात कर ली जाए तो सिंध में डाकू पुलिस को यरगमाल बनाते हैं और डाकू कानून की रिट को चैलेंज करते हैं। अंदरूने सिंध अगर आप चले जाएं तो डाकू राज है। उस डाकू राज का खात्मा कैसे किया जाएगा, ये इस निगरान सेटअप के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि गुज़िश्ता 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 3 टेन्योर उन्होंने ही। तो शुएब बरनी, पुलिस अफसरान की अखाड़ पिछाड़ से ये मामला हल होता नजर आता है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है? देखें, पुलिस अफसरान की आप उखाड़ पिछाड़ कर दें, लेकिन उनको बाइख्तियार ना बनाएं। जैसे कल गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट में केस की हियरिंग में जज साहब का कहना था कि IO को एक हाथ से चेक दिया जाता है और दूसरे हाथ से उससे इन्वेस्टिगेशन करने का जो फंड होता है वो वापस ले लिया जाता है। जब इस तरह से मामलात होंगे, पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग्स जो हैं मेरिट के बजाय रिश्वत दे के, टेंडर देकर, पैसे देकर होगी। अच्छा शुएब बरनी साहब, अगर हम क्राइम रेशो की बात करें तो गुज़िश्ता कुछ अरसे में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
क्या कहेंगे, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? देखें, इसकी बुनियादी वजह यह है कि शहर में लोगों में गुर्बत बढ़ी है, महंगाई ने बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करा है। उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है कि कराची में लूटमार जो कि स्ट्रीट क्राइम है, ये आसान क्राइम होता है। फौरी तौर पे छीना, आपने मोबाइल ले जाके चोरी का बेचा और अपना कैश खड़ा कर लिया, तो इस तरह की वारदातें हैं। तो कराची में जिस तरह खवातीन को लूटा जाता है, बस स्टॉप्स पे खड़ी हुई लड़कियों को उनसे उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता है, मोटरसाइकिल दो आते हैं 2 मिनट में वारदात की और ये जा और वो जा, तो इस तरह से सिचुएशन है। कराची में बसों में लोगों को लूटा जाता है क्योंकि गरीब मुसाफिर हैं बेचारे, जो कि 50 रुपए 60 रुपए खर्च करके बस में सफर कर रहा है, तो उसके पास कौन सा बहुत ज्यादा कोई महंगा या लग्जरी मोबाइल फोन होता है। लेकिन कराची में यौमिया 250 से ज्यादा क्राइम के वाकयात रिपोर्ट होते हैं पूरे आप मुल्क के आदादोशुमार। अच्छा बरनी साहब, एक सवाल मैं लाइटर नोट पे आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप महफूज हैं या अभी तक आपके साथ भी कोई इस तरह का वाकया हो चुका है? देखें हिना, कराची में रहने वाला कोई शख्स स्ट्रीट क्राइम से महफूज नहीं है। मैं खुद भी स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो चुका हूँ। अच्छा। और कराची में रहने वाले शहरियों का ये एहसास है कि उनके मोबाइल फोन छीनना मामूल की बात है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी डकैत मोटरसाइकिल पे आते हैं और वो छीन के ले जाते हैं। अच्छा, मोबाइल तो छीने चलें, अब तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो डर के मारे, खौफ के मारे गोली मार देते हैं। तो आदमी माजूर हो जाए, मर जाए, इससे बेहतर है आदमी चीज दे दे। और बल्कि निगरान वजीर दाखिला साहब ने भी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि शहरी डाकुओं से मज़ाहमत ना किया करें। पुलिस भी ये कहती है कि आप मज़ाहमत ना करें और वो आपको जब लूटने आए तो आपको चीज़ ये दे दें, बताइएगा कि ताकि आपकी जान महफूज रहे। कंफर्म कोई प्रॉपर मैकेनिज्म शहर कायद में मौजूद नहीं है? जैसे स्मार्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे पंजाब में कि जहां पर कैमराज नस्ब किए गए, जहां से सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए मॉनिटरिंग हो सके और फिर उसको नादरा के साथ जो है अटैच किया गया कि जहां से शनाख्त हो सके कि कौन सा शख्स है और किस क्राइम में ये मुलव्विस है। देखें अजीम, जिस तरह से कराची की आबादी को सेंसस में 2 करोड़ से जायद तो जाहिर किया गया है, लेकिन कराची की आबादी कई गुना इससे ज्यादा है। अगर 3-3.5 करोड़ आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसको आप बगैर किसी सेफ सिटी के, बगैर कमांड एंड कंट्रोल के कैसे कंट्रोल करेंगे? हर घर के बाहर, हर गली में, हर मोहल्ले में पुलिस एहलकार या रेंजर्स का एहलकार तैनात नहीं हो सकता। इतनी बड़ी नफरी हमारी जैसी मईशत वाले मुल्क के लिए मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में टेक्नोलॉजी को यूज करना होता है। आप टेक्नोलॉजी को यूज करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। याफ्ता शहर इसी तरह से चलते हैं। हर जगह थोड़ी कोई पुलिस एहलकार खड़ा होगा और लोगों को देखेगा कि किसी को लूट रहा है या नहीं लूट रहा। अब कराची में रात होने के बाद जो लूटमार की वारदातें हैं, पूरी पूरी सड़क पे लोग नाके लगा के डाकू लूट के चले जाते हैं, ट्रैफिक जाम में लूटमार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो खपत है, जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं, पूरे मुल्क में इतनी मोटरसाइकिलें, अगर पूरे मुल्क के आदादोशुमार में ला लूं तो इतनी मोटरसाइकिलें चोरी नहीं होती, छिनती नहीं है जितनी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम पूरे मुल्क के आदादोशुमार देख लें तो इतनी साइकिल्स जो हैं, इस तरह की डकैतियां, वारदातें पाकिस्तान में नहीं होती जितनी स्पेसिफिकली कराची में होती। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।